नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी के सिलसिले में ऐलानात आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नीचे उसकी तफसीलात हैं और बकरीद भी करीब आ चुकी है। जल्द से जल्द अगर नाम लिखवाएंगे तो आसानियां होंगी तरतीब बनाने में। सिर्फ आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं पहली खबर की कि हम मुसलमान बनी बनाई हुई मस्जिद को शौक में शहीद करके उसको नया मुज़य्यन करने, खूबसूरत बनाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे हालात में होना चाहिए, इससे इनकार नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आजकल हम लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाने में जितना जो है शौक दिखाते हैं, हमारे मोहल्ले की मस्जिद भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं महसूस होता है कि जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। मुज़य्यन नहीं बल्कि कम से कम छत ही बराबर हो जाए और नमाजियों के लिए आसानी हो जाए। ये कहने पे मुझे आज इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि अनाजपुर देहात से जो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के करीब वाक़ है, हैदराबाद की मस्जिदें देख लें, आसपास के बड़े बड़े शहरों की मस्जिदें देख लें, कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं। लेकिन वहीं देहातों में चले जाते हैं तो मस्जिदों की हालत बहुत ही खस्ता हाल होती है। और अफसोस का मकाम ये है कि जब इस तरह के मसाजिद के ऐलानात हमारे मसाजिद में आते हैं और जुमा के दिन ऐलानात होते हैं तो उस दिन उनका चंदा भी बड़ा बहुत कम होता है। इस वजह से जो है जाहिर सी बात है कि शहरों में बनने वाली मसाजिद को बनाने वाले भी हैं, अल्लाह ताला ने जिनको दिया है, कोई एक एक मस्जिद की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन जो देहात में होते हैं, जो वाकई में जहाँ पर जो है मजदूर पेशा तबका होता है, कहीं किसान का तबका होता है और कोई ठेले, इस तरह के इलाकों में मस्जिदें बड़ी खस्ताहाल होती हैं। ऐसे हालात में शहर वालों को, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी मस्जिदों का ख्याल रखा जाए। ये इस मस्जिद को जो है गुज़िश्ता 17 साल से मस्जिद का ये हाल है और जुमा की नमाज जब कभी पढ़ी जाती है तो या तो गर्मी का माहौल होता है तो यहाँ पर शीट के सामने पढ़ करके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और बरसात का मौसम होता है तो जो है छत से पानी रिसना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि किसी ने ये वीडियो भेजी तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। बल्कि मैं जो है जो बनी बनाई मस्जिद है उसी को मुज़य्यन करने में लाखों रुपया खर्च करने के बजाय अगर अपने शहर के आसपास के इलाकों और देहातों में एक सर्वे किया जाए और वहाँ की मस्जिदों की खस्ताहाली देख करके उसको जो है मजबूत करने और उसकी बिना मजबूत करने और उसकी दीवारों को मजबूत करने, उसकी छतों को मजबूत करने, बुनियादी सहूलियात उसमें है या नहीं, और उसमें बैतुल खला है या नहीं, पानी का सही इंतज़ाम है या नहीं, अगर इस तरफ अगर देखेंगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि एक मस्जिद जो पूरी तरह अच्छी है उसको मुज़य्यन करने से ज़्यादा इन जगहों पर अगर मस्जिद बनाई जाए, इन पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला उसका बेहतर बदला देगा और डबल बदला देगा, जहां तक मेरा मानना है। ये सिर्फ एक मस्जिद का नज़ारा है, बसूरत दीगर पूरे भारत में ऐसे देहातों के कई मसाजिद के ऐसे ही हालात हैं। जिम्मेदारी बस ये है कि जाहिर सी बात है कि कर्नाटक का शख्स जाकर के बिहार की खस्ताहाली को देख नहीं सकता। अलबत्ता जो सिटी के आसपास के इलाके हैं वो सिटी के मालदार अगर वहां पर इनकी जिम्मेदारी लेंगे तो ऐसी मस्जिदों की खस्ताहाली दूर हो सकती है। ये जहां तक है इसको बआसानी हल किया जा सकता है मामला। बैकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, आज जो है अमरोहा उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली वीडियो आई हुई है और वो है मुराद अली का इंतकाल। और वो अपने बाइक से जा रहा था कि एक पुलिस व्हीकल उसको जो है जोरदार टक्कर देते हुए वहां से फरार हो जाती है। अब सीसीटीवी कैमरे में ये मंजर कैद हो जाता है कि पुलिस जीप किस तरह से एक बाइक सवार को जो है टकराते हुए चली जाती है। एक आम गाड़ी होती और इस तरह टकरा कर कि ना रुकती, भाग जाती तो कोई बात ना, लेकिन पुलिस सवारी की जानिब से एक शख्स को इस तरह टकरा कर जिसका इंतकाल हो जाता है, वहां से भाग जाना है बहुत बड़ी चीज पेश करते हुए इसको जो है पुलिस के खिलाफ, इस गाड़ी जो चला रहे थे ड्राइवर के खिलाफ, उसमें मौजूद अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे नेशनल मीडिया में जो पीएम मोदी के दौरे को लेकर के
अलग अलग तरह के तबसरे हैं। कल भी मैंने इस पर तबसरा किया था, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, किस कार में बैठेंगे, कितने अफराद होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होगी, और किस तरह से जो है आलमी सतह पर एक सुपर पावर लीडर बनकर के तैयार हो रही है। तस्वीरें तो दिख रही हैं, लेकिन जब कभी भी इनका दौरा होता है अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में शेयर हो जाते हैं। सबसे पहले ये वीडियो है, इसमें एक शख्स एहतिजाजात लगातार हुए हैं नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा पीएम मोदी के जो है एहतिजाज को लेकर के। जाहिर सी बात है कि मुसलमान अक़लियतों की जो ऊपर जुल्म हुआ है वो आलमी सतह की मीडिया पर तो शाये होता है। यही वजह है कि जब कभी इस तरह के ममालिक के सुदूर हों या वज़ीर-ए-वज़राए आला या वज़राए आज़म जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है एहतिजाज होता है। इस वक्त यहाँ पर भी एहतिजाज हो रहा था तो वहाँ पर एक शख्स नजर आया जिसको आप सूट बूट में देख रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने, बल्कि व्हाइट हाउस के करीब में। ये उत्सव चक्रवर्ती है जो अमेरिका में यूएस विंग ऑफ इंडिया मिलिटेंट वीएचपी जो मौजूद है अमेरिका में, उसका ये जो है सरपरस्त है, सरबराह है। तो जाहिर सी बात है कि एहतिजाज के दरमियान पे यहाँ पर पहुंच गया तो ये शख्स जो अमरीकी है एहतिजाज करते हुए उससे सवाल करने लगा कि इंडियन एम्बेसी में तुम्हारा पिक क्यों लगा हुआ है, इंडियन इंटेलिजेंस तुमको क्यों ढूंढ रही है, तुम कौन हो, क्या वजह है, इस तरह से जो है करते हुए उससे सवालात करता है। तो उस मौके पर जो है ये वीडियो इस वक्त वायरल होने लग जाती है। एक तरफ ये दूसरी जानिब जो है पीएम मोदी की एक और तस्वीर जो है बहुत ज्यादा टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के ज्यादा तबसरों के साथ, तनकीदी तस्वीरों के साथ शेयर की जाने लगी। जाहिर सी बात है इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो बाइडेन से बात कर रहे थे तो उनके हाथ में डायरी थी, तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है तो डायरी देख करके बात की जाने लगी। ये कहते हुए पीएम मोदी को निशाना लगाने लगा उन पर तनकीद का। तो वहीं पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मंजर है। हम आपको वीडियो जो है नहीं दिखा रहे इसलिए कि अलग अलग चैनल के होते हैं, कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन इस तस्वीर को देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भला क्या कोई टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए जवाब देता है। ये कहते हुए जो है यहाँ पर इस वक्त जो है ये टेलीप्रॉम्प्टर की तस्वीर अलग अलग तबसरों के साथ, अब ये वाकई वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर रखे गए थे इसलिए कि वीडियो एडिटिंग का ज़माना है, एडिटेड ज़माना है, लोग अलग अलग तरह के जो एडिट करके पेश कर देते हैं। था या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये तस्वीर के साथ बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहते हुए बैकैफ जिस मोदी मीडिया को या गोदी मीडिया को पीएम मोदी से 9 साल लग गए कि यहाँ भारत में मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ जो है जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो अमेरिका के एक सहाफ़ी ने 9 सेकंड में ही वो सवाल कर बैठा। ये इससे पहले वाली जो वीडियो हो रही थी उसमें जो एक सवाल जो वहाँ के कर रहे हैं इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम को लेकर के एक अमेरिकी जर्नलिस्ट की जानिब से, वो सवाल आप ज़रूर सुने, जबकि इसका जो है गोल मटोल जवाब देकर के पीएम मोदी वहाँ जो है देने की कोशिश की। लेकिन ये सवाल करना ही बड़ी हिम्मत की बात थी, इसलिए कि 9 साल के अरसे में गोदी मीडिया का किसी भी जर्नलिस्ट ने जो है इस तरह का सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। आप इसको सुने, फिर उसके बाद में फिर आपको बताता हूं। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? तो नाज़रीन गिरामी एक तरफ ये तो एहतिजाजात के अलग अलग मनाजिर सामने आए। कल भी हमने वो तस्वीरें आपके सामने दिखाई थी न्यूयॉर्क की, किस तरह से जो है अलग अलग सवालात की एक स्क्रीन वाली ट्रैक पूरी न्यूयॉर्क में चलाई जा रही थी। अब ये एक वीडियो है, इसमें भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अलग ही तरह का एक एहतिजाज का अनोखा रूप अपनाया गया और इसमें जो है पूछने वाली पूछ रही है कि हे मोदी, क्या तुम जो है प्रिजनर्स को रिलीज करोगे, यानी कि जो कैदी हैं, पॉलिटिकल कैदी हैं, संजीव भट्ट और उमर खालिद का नाम लेकर के जो है वो इस तरह से यहाँ पर एक मंजर बनाने की कोशिश की गई थी। इसको भी आप देखें, ये भी जो है व्हाइट हाउस के करीब में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में एहतिजाजात दर्ज किए थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस वक्त आलमी सतह पर भारत इसलिए बदनाम है, बीजेपी हुकूमत बदनाम इसलिए है कि यहाँ पर अक़लियतों के खिलाफ जिस तरह की जुल्म सितम हो रहे हैं, हर दिन फसादात जो मचाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जाहिर सी बात है कि अगर गोदी मीडिया इसको दिखाए भी ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में आलमी सतह पर भारत की बदनामी हुई है और होती रही है। यही वजह है कि जो है पीएम मोदी साहब की इस मरतबा के दौरे के दरमियान एहतिजाजात बड़े पैमाने पर देखने को मिले और उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं, जिसको हमारी इंडिया का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। आप इसको देख लें। To release Sanjeev Bhatt and Umar Khalid
to demand it. आइए नाज़रीन ग्रामी, अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज के अमले की हलाकत का ऐलान सामने आ चुका है। आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पूरे आलमी सतह की मीडिया पर यह बहस जोरों शोरों से जारी थी। अमेरिका के नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर को जाने वाली लापता आबदोज की मालिक कंपनी ने इसमें सवार अफराद अमली की अफसोसनाक हलाकत का ऐलान कर दिया है। छोटे साइज के आबदोज टाइटन में बरतानवी अरबपति हिमेश हॉर्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान सवार थे। उनके पास बरतानवी शहरियत भी है। इसमें ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश और गहरे समंदर में गौताखोरी के माहिर पॉल हेनरी नार्जुलेट भी सवार थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट ने कहा कि हमें अब यकीन है कि हमारे CEO स्टॉकटन रश और शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद और हिमेश हॉर्डिंग और हेनरी अफसोसनाक तौर पर जान की बाजी हार गए हैं। बयान में कहा गया कि अफराद हकीकी मुहिम जो थे और मुहिम जोई का एक मुनफरिद जज्बा रखते थे। वो दुनिया के समंदरों की खोज और हिफाजत का गहरा जज्बा रखते थे। इस अफसोसनाक घड़ी में हमारे दिल उन पांचों रूहों उनके कुंभों के हर फर्द के साथ है। ये कहते हुए इस वक्त टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक रखने वाले 5 लापता आबदोज की मौत होने का ऐलान सामने आ चुका है। इसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए उत्तर प्रदेश के बोर्ड में जो निसाब तब्दील कर दिया गया है उस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दर्जा 9वीं से 12वीं के निसाब में तब्दीली कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 9वीं से 12वीं दर्जे के तलबा रामकृष्ण परमहंस, मंगल पांडे और बरसा मुंडा और सावरकर समेत मजमूई तौर पर 50 शख्सियात की जिंदगी के बारे में तालीम हासिल करेंगे। नया निसाब तालीमी सेशन 2023 और 24 से नाफिज किया जाएगा। ये निसाब यूपी बोर्ड से मुल्हक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए है। यानी इन स्कूलों में पढ़े जाने वाले बच्चों को सावरकर जैसे हिंदुत्व लीडरों के बारे में भी तफसीली मुताला करना होगा। वाज़ेह है कि बीजेपी ने 2022 असेंबली इंतखाबात के वक्त वादा किया था कि तालीमी निसाब में अजीम हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इन हस्तियों की जिंदगी को दर्जा 9वीं और 12वीं तक के अखलाकियात, खेल और फिजिकल एजुकेशन मौजू में शामिल किया गया है। उसे पढ़ना और इम्तिहान में इन मौज़ूआत में पास होना लाजमी करार दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, निसाब में तो तब्दीली होती रहती है, लेकिन हिंदुत्व लीडरों के नामों को जो है अजीम शख्सियात में शामिल करके, अजीम हस्तियों में शामिल करके इस तरह निज़ाम में तब्दील करने की वजह से अब एक बार फिर ये निसाब अपोजिशन के तनकीद के जद में आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड से जो खबरें आई आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड में क्या सूरत हाल बनाई गई। नाम निहाद नूर जिहाद का प्रोपेगेंडा बना करके मुसलमानों के कारोबार पर कदगन लगाई गई, उनको घरों से निकलकर बाहर जाने पर मजबूर किया गया। अब खबर ये आ रही है एक सुर्खी के मुताबिक कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और देहरादून का सबसे मशहूर और मसरूफ बाजार पलटन बाजार है। इस पलटन बाजार में सैकड़ों दुकानों को जाफरानी रंग दिया गया है। तमाम दुकानों के साइन बोर्ड अब जाफरान ज़दा हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिसंबर में ऐसा करने का फैसला किया था और कांग्रेस लीडरों ने इस पर एतराज किया था। फिलहाल तमाम दुकानों पर भगवा बोर्ड लगा दिए गए। यहाँ एक दुकान चलाने वाले विनोद कुमार का कहना है कि ताजिर का मजहब सिर्फ कारोबार है और गाहक हमारा देवता है। इस पर सियासत करना सही नहीं है, हमें इससे दूर रखा जाए। तमाम रंग खुदा के हैं, रंगों की सियासत दुरुस्त नहीं। 20 मीटर आगे चलने के बाद रमेश कमावत कहते हैं कि रंग शेरों का रंग है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अच्छा फैसला किया है, पूरा मुल्क इसी तरह जाफरान बना दिया जाना चाहिए। इसी बाजार में दर्जी की दुकान चलाने वाले इरशाद अली कहते हैं कि रंग बदलने से हमारी सलाहियतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, नीयत जरूर समझ में आती है। नाम बदलना या रंग बदलना नीयत का नतीजा है, एक तबके के तय नफरत को जाहिर करना है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल आस मोहम्मद कैफ ने इस सिलसिले में तफसीली जायजा लेते हुए एक मजमून तहरीर करने की कोशिश की थी, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के लोगों का कहना है, वो लिखते हैं कि मुसलमान यहाँ आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, घूमे भी फिरे भी, मगर यहाँ बसे नहीं, यहाँ रिहाइश इख्तियार न करें। ये कहते हुए ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से आस मोहम्मद कैफ ने उत्तराखंड की कुछ अहम हकाइक सामने रखने की कोशिश की थी और बाज़ लोगों की क्या तबसरे थे रंग को लेकर के, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि मजहबी तकरीब में देवता यानी शिव, जिनके गर्दन में सांप होता है, और जाहिर सी बात है कि इसी तरह का रूप धारने वाले को खुद सांप ने डंस लिया है। यानी जिसने
जो सांपों को अपने गर्दन में डाल करके शिव का रूप अपनाते हैं और गैरों के सामने एक देवता है, उसी का रूप धार लिया तो सांप ने उसको डस लिया और मुंतजिमीन लाश अस्पताल में रख करके फरार हो गए, जिसकी वजह से खबर सुर्खी बन गई। जी हां, बिहार के मधेपुरा जिले में जुमेरात को एक मजहबी तकरीब के दौरान देवता शिव के लिबास में मलबूस एक शख्स किंग कोबरा ने काट लिया, जिसे उसने गले में लटकाया हुआ था। शिव का भेष बनाने वाले इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। सांप ने उस शख्स की गर्दन पर डस लिया और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। मरने वाले की शनाख्त मुकेश कुमार राम 30 के तौर पर कर ली गई है, जो मधेपुरा जिले के खोरदा गांव का रहने वाला है। मुकेश एक फनकार था जो रामलीला और दीगर मजहबी तकरीबात के दौरान स्टेज शोज में अपने फन का मुजाहरा करता था। ये प्रोग्राम मुरलीगंज ब्लॉक के खोरदा में वाक़ई मां दुर्गा मंदिर में अखंड अष्टम के मौके पर मुनाकिद किया गया था। मुकेश ने देवता शिव का लिबास पहना हुआ था और उसके गले में किंग कोबरा लिपटा हुआ था। उसी वक्त इस कोबरे ने उसको डस लिया था, जिसके बाद से जो है अलग अलग तफसीरों के साथ नाज़रीन गिरामी इस वक्त खबर सामने रखी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कल हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि राजस्थान के अलवर के बहादुरपुर में 20 जून को एक मस्जिद को आग लगा दी गई थी। अब इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक लीडर को और उसके साथ उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 50 मकामी लोगों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। उन पर गैरकानूनी इज्तिमा, मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने, जानबूझकर मजहबी जज्बात को मजरूह करने, अमलाक को नुकसान पहुंचाने, मुजरिम को धमकियां देने और जानबूझकर तौहीन करने का इल्जाम लगाया गया है। अमन की खिलाफ वर्जी पर उकसाना, इस बात का भी केस लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, अलवर की इस मस्जिद को, जिसको पहाड़ी मस्जिद कहा जाता था, उसको जला दिया गया था। कुरान की बेहुरमती की गई थी, शीशे तोड़ दिए गए थे और पूरी तरह से तबाह करने की कोशिशें हुई थी। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।